हरे कृष्णा, मैं गौरांगी के साथी आज आपके लिए एक छोटे सा फिर से प्रसंग लेके आई हूँ कृष्णा के भक्त का। कृष्णा का भक्त जो कि कृष्णा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भक्त अगर थोड़ा सा करेंगे तो कृष्णा उससे कई ज्यादा गुना भक्तों से प्रेम करते हैं। आज की कथा है नरसिंह मेहता की। नरसिंह नाम का एक भक्त हुआ करता था जो कृष्णा को बहुत 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 प्रेम करता था। लेकिन उस समय उन्हें कृष्णा के विषय में जानकारी नहीं थी। घटना कब की है। वो भोलेनाथ को बहुत प्यार करते थे, भोलेनाथ से बहुत प्रेम करते थे। ऐसे भी मैंने पहले कहा हुआ है कि कृष्णा की भक्ति चाहिए, वो जल्दी भक्ति पा जाता है जो भोलेनाथ की सेवा करता है, भोलेनाथ को प्रेम करता है। तो एक बार नरसिंह मेहता ने भोलेनाथ से बोला कि प्रभु आप, प्रभु उनसे प्रसन्न हुए, भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तो उन्होंने प्रभु जी से पूछा, भोलेनाथ ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो नरसिंह मेहता बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तो बोले नहीं, आपको कुछ चाहिए तो आप बताइए मुझे, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं वो चाहता हूँ जो आप जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो, आप वो चीज मुझे दे दीजिए। भोलेनाथ मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि जो मुझे पसंद है वो तुम्हें चाहिए। हाँ। तो भोलेनाथ को सबसे प्रिय है कृष्णा। उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ। नरसिंह जी को वो लेकर कृष्णा के रास नृत्य में ले गए। वहां रास में ले गए तो उन्होंने पहले कृष्णा को प्रणाम किया, भोलेनाथ ने। तो जैसे किसी से मिलते हैं तो अगला आपका स्वागत करता है। कृष्णा ने उनका स्वागत किया तो पूछे, कृष्णा ने पूछा ये कौन है, ये कौन है। तो उन्होंने कहा प्रभु ये है नरसिंह, हमारा बहुत प्यारा सा भक्त। तो वो बोले कि अच्छा। तो कृष्णा भी उनसे मिलके बड़े प्रसन्न हुए। नरसिंह का, नरसिंह जी से उनके बहुत पसंद थे। उन्होंने कहा कि जब वो मिले तो कृष्णा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने नरसिंह को बोला कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, इतने प्यारे भक्त हैं आप भोलेनाथ के। तो उन्होंने कहा कि क्या। तो बोले कि बोलते प्रभु अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं ना, आप मुझे अपने आप को ही दे दो। नरसिंह ने बोला। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने रोज आऊंगा, मैं आपको एक गीत देता हूँ, जब वो उस गीत को आप गाएंगे मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे मिलूंगा। वो गीत कौन सा था। वो गीत था केदार का, केदार राग उन्होंने दिया नरसिंह जी। और नरसिंह जी जो है जो जब भी वो केदार गीत गाते थे, केदार राग गाए, तो कृष्णा आते थे उनके पास, कृष्णा उनसे मिलने आते थे। और उन्होंने ये भी बोला था, कृष्णा ने बोला था कि अगर आप केदार राग नहीं गाएंगे तो मैं आपके पास नहीं आऊंगा। तो नरसिंह जो है डेली केदार राग गाते थे और कृष्णा आते थे। इसका क्या प्रमाण होता था, क्योंकि उनकी आंखें खोली थी कृष्णा ने, उन्हें चक्षु दिया था, उन्हें नेत्र दिया था कि कृष्णा को वो देख पाए। कृष्णा आते थे और अपने गले का हार नरसिंह को पहना के चले जाते। ये बातें धीरे धीरे पूरी जगह फैल गई जहाँ नरसिंह जो रहते थे। तो वहां के जो पंडित थे उनके बाजार हो गए ठप, उनकी बातें कोई सुनता नहीं था। सब नरसिंह जी में चमत्कार को देखने के लिए ललायित रहते थे कि कब नरसिंह जो है राग केदार राग गाएंगे और वो हार पहनते हैं। ये किसी को दिखता नहीं था, पर उस राग के बाद वो देखते थे लोग कि उनके गले में हार है। तो उन्होंने ये बातें जब पंडितों को मालूम चली वहां के, तो उन्होंने ये बात राजा तक पहुंचाई। राजा के पास पहुंचाई, राजा ने पूछा कि अच्छा नरसिंह जो है, नरसिंह देव जो है वो नरसिंह मेहता जो थे वो ऐसी कोई राग गाते हैं जिसके बाद उनके गले में कृष्णा माला डाल देते हैं, हार डाल देते हैं। हाँ। तो वो उन्होंने भी नरसिंह को बुलाया, नरसिंह को बुलाया कि आप हमारे राज्य में आइए, हमारे यहाँ आइए राजमहल में, और आप राग गाइए। लेकिन उसके पहले पंडितों ने प्लानिंग किया नरसिंह मेहता को दंड देने का।
उन्होंने ये प्लानिंग किया कि उन्होंने एक बूढ़ी अम्मा को भेजा नरसिंह के पास में और जाके बोला कि उनसे बोलना कि आपकी बेटी की शादी है, आपकी कुछ पैसे से मदद करें। और जब वो आप बोलना, वो बुढ़िया गई और नरसिंह देव के पास जाके बोली कि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मुझे कुछ पैसे से मदद कर दीजिए। तो नरसिंह ने कहा कि भाई मेरे पास तो खुद ही पैसे नहीं, मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो खुद ही धन का अभाव नहीं है, अब बहुत अभाव है, मैं आपको कैसे दूंगा। तो उस बुढ़िया को पंडितों ने पढ़ा के भेजा कि बोलना कि आपके पास एक केदार राग है, उसको गिरवी रख दीजिए और पैसा लेकर आइए। और उन्होंने सेठ से भी बात कर लिया था कि जब वो केदार राग देगा तो आप उसको पैसे दे देना। ये सारा प्लानिंग पंडितों का हो चुका था। तो वो बुढ़िया आई, उन्होंने नरसिंह जी से बोला कि हमें कुछ पैसे से मदद कर दीजिए, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। नरसिंह जी ने वही बात बोली कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। बोले पैसे नहीं है तो आपके पास राग है, आप राग गिरवी रख के मुझे पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। नरसिंह जी ने बोला ठीक है, मैं आपको अगर लगता है कि आप मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। वो सेठ के पास गए, उन्होंने कहा कि मेरा राग आप गिरवी रख लीजिए, केदार राग, और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो सेठ तो पहले से ही उसका सब प्लानिंग में था। सेठ जी ने उसे पैसे दिए और एक चिट लिख कर अपने पास रख लिया कि राग हमारे पास वो है, गिरवी है, अभी ये राग नहीं जा सकते जब तक ये पैसा पटाएंगे नहीं। यहाँ तक की बात होती। और उधर राजा के पास ये बोला गया कि राजा को ये चमत्कार देखना था कि कैसे नरसिंह के गाने के बाद उनके गले में हार आती है। वहाँ पे बहुत सुंदर कृष्णा का विग्रह रखा गया, उसके गले में हार थी। अब वहाँ पूरे राज्य के लोग इकट्ठा हो गए दरबार में देखने के लिए, और वो पंडित भी, क्योंकि उन्होंने बोला, राजा ने बोला कि अगर हार आपके गले में नहीं आई तो आपको मृत्यु दंड दे देंगे। नरसिंह देव को पूर्ण रूप से विश्वास था प्रभु कृष्ण रक्षा करेंगे। इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के राग गाए, क्योंकि वो राग तो गा नहीं सकते थे और कृष्णा बिना केदार राग के तो आते नहीं। राग गाते रहे, लेकिन कृष्णा नहीं आया। दोपहर का समय बीत गया, शाम का समय बीत गया, रात का समय बीत गया, रात के 1 बज गए, अभी तक भी नरसिंह देव के गले में हार नहीं आई। 4 बजे तक का टाइम राजा ने दिया था, 2:30 बज गया, अभी भी हार नहीं आई। सारे पंडित जो नरसिंह को चाहते थे, नरसिंह देव को, नरसिंह देव वो जो है सब बोल रहे थे कि राजा से माफी मांग लीजिए, लेकिन नरसिंह बोले नहीं। तो पंडित बोलते हैं इन देवता को, इन देवी की पूजा कर लीजिए तो आपको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ कृष्णा के ही शरणागत हूँ, कृष्णा की ही बात को मानूंगा, अब कृष्णा आएंगे। कृष्णा हर बार परीक्षा लेते हैं, हर बार परीक्षा लेते हैं, हम गिरते हैं तो कृष्णा गिरने नहीं देते हैं, हर परीक्षा में वो हमें पास कर देते हैं। 3:30 बज गया, 4 बजे का टाइमिंग था। नरसिंह देवता को अगर 4 बजे तक ना पड़ा तो उनकी गर्दन काटने का आदेश राजा ने दिया। 3:45 बज गया, वो लोग में राधा रानी महारानी कृष्णा से बोलती हैं, आपके भक्त संकट में हैं, प्रभु आप कुछ कीजिए। माँ है राधा रानी महारानी। तो उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ। कृष्णा ने बोला मैं देख रहा हूँ। बस अगले ही क्षण फैसला होने वाला था। जल्लाद अपने तलवार को तेज धार कर रहा था, धार को चेक कर रहा था, और सब पंडित बड़े खुश हो रहे थे कि बस थोड़े दिन में नरसिंह का खेल खत्म हो जाएगा और हम फिर से राज करेंगे जैसे पहले किया करते थे।
तुरंत ही कुछ ही क्षण बचा था और कृष्णा नरसिंह के वेश में सेठ के पास जाते हैं और ब्याज के साथ में पैसा देकर अपने पर्चे को ले लेते हैं। सेठ के पास जब रात में गए तो सेठ बड़े आश्चर्य, बोलता इतनी रात में? बोलते हाँ, ये लीजिए पैसा और हमारा पर्चा दे दीजिए। उन्होंने पर्चा दिया और बस जैसे ही तलवार से गर्दन कटने वाली थी, बस कुछ सेकंड पहले ही नरसिंह ने उस राख अपने कागज को देखा। वो कागज उनकी गोद में पड़ा हुआ था। उसमें लिखा था कि आपके राग को आज़ाद कर दिया गया है, केदार राग को आज़ाद कर दिया। और जैसे उन्होंने केदार राग गाया वैसे ही कृष्णा प्रकट हुए और नरसिंह के गले में हार आ गई। एक क्षण कृष्णा को एक क्षण लगता है अपने भक्तों के पास पहुंचने के लिए। अपने विश्वास पे विश्वास कीजिए, प्रभु जरूर आएंगे। ये कोई सतयुग की बात, द्वापर युग की बात नहीं है, ये कलयुग की ही बात। नरसिंह जो थे, बस नरसिंह जो है कृष्णा के कितने प्यारे, कितने अच्छे भक्त थे। कलयुग ही चल रहा है ना, हम भी भक्ति कर सकते हैं, हम भी नाम जप सकते हैं, हम सभी लोग इस कलयुग से कर सकते हैं। बस दृढ़ता से कृष्णा का पूर्ण विश्वास रखिए, अपने विश्वास पे विश्वास रखिए। कृष्णा हर बार मदद करते हैं। हरे कृष्णा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को विनम्र प्रार्थना कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाएंगे। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा कर दो, जो 4 4 6 6 8 8 16 जैसे 16 माला पे आएंगे कृष्णा के हितों की बातें बात से बन जाएंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के हितों की बातें बात। हरे कृष्णा, राधे राधे।